वेलकम इन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। मैं विनय पांडे आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाता हूं। इससे पहले वीडियो में हमने सेशन 1 कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में डिस्कस किया हुआ था। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके वर्क क्या होते हैं, एक्सेट्रा के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हेल्प परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क सच एज रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ डाटा का काम करती है। तो जितनी भी वो वर्क करती है, हर एक वर्क के लिए इसे डिफरेंट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये डिवाइसेस सामान्य तौर से 3 टाइप के होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके इनपुट डिवाइस उसके बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है? पहले इनपुट डिवाइस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज टू इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर दे देते हैं, यानी कंप्यूटर को दे देते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन डिवाइस है माउस। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यह माउस कुछ इस तरह का बना होता है जिसमें 2 बटन्स होते हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन, और कुछ माउस में आप देखेंगे बीच में एक स्क्रोल बार होता है। इसे स्क्रोल बार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्क्रोल बार कहते हैं। कुछ ऐसा माउस की स्ट्रक्चर होती है। इसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। माउस सामान्य तौर से 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बॉल माउस, और दूसरा ऑप्टिकल माउस। वैसे इस समय वायरलेस माउस भी आ गए हैं जो कि ऑप्टिकल ही नेचर होते हैं, विदाउट वायर हम कंप्यूटर से उसे जोड़ देते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बॉल माउस और ऑप्टिकल माउस में, यह जान लेते हैं। बॉल माउस, जब हम माउस को उल्टा करेंगे, जब हम उल्टा करते हैं दूसरी तरफ देखेंगे, अब एक छोटा सा बॉल नुमा एक डिवाइस लगी होती है जो रोल करने से कंप्यूटर पॉइंटर, जो कुछ एरो की तरह होता है, वो मूव करता है। और ऑप्टिकल माउस में इस बॉल की जगह पे एक सेंसर लगा होता है जो सेंस करता है मूवमेंट को, और यह पॉइंटर मूव करता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस लुक लाइक अ टाइपराइटर। एक इनपुट डिवाइस है जो टाइपराइटर की तरह कुछ दिखता है। इसमें सारे अल्फ़ाबेट के लेटर A to Z, नंबर 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर @ स्टार, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्स्ट्रा, और कुछ कीज होते हैं, स्पेशल की, कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक, स्पेस बार, एक्सेट्रा की होते हैं। हम कीबोर्ड को क्वाटी कीबोर्ड भी कहते हैं। कीबोर्ड को क्वाटी कीबोर्ड QWERTY क्वाटी कीबोर्ड भी कहते हैं। हम क्वाटी कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा कीबोर्ड का अल्फ़ाबेट है वो QWERTY से शुरू होता है। इस वजह से हम इसे क्वाटी कीबोर्ड भी कहते हैं।
इसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में लेटर इंटर करते हैं, लेटर एंड नंबर इंटर करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसे मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी वॉइस है ये माइक्रोफोन के थ्रू इस वीडियो में इंटर हो रही है। तो माइक्रोफोन एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम अपने ऑडियो को कंप्यूटर में इंटर कर पाते हैं। माइक्रोफोन कुछ आप देखे होंगे, कुछ हेडफोन ऐसा दिखता है, इनके साथ एक डिवाइस से जुड़ी होती है जो हमारे माउथ तक आती है। तो यह होता है, सॉरी ये माउथ हमारा कुछ होता है, इसके पास तक आती है, इसे बोलते हैं माइक्रोफोन। तो हेडफोन, और यह होता है हेडफोन। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है और सिर्फ माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। कुछ ऐसे भी डिवाइसें होती हैं जिनके पास सिर्फ माइक्रोफोन होता है, जो कुछ ऐसे दिखती हैं, सॉरी, जिसका हम इस्तेमाल करके अपने ऑडियो को कंप्यूटर के अंदर भेज पाते हैं, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या है? यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक भेजती है। पहले हम ये जान लेते हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। जो चीज़ें प्रिंटेड होती हैं, जो हम पेज पे पा जाते हैं, उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। और जब इसको हम फोटो क्लिक करके या किसी और माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में देखते हैं तो वह सॉफ्ट कॉपी होती है। यानी हम सॉफ्ट कॉपी को छू नहीं सकते, देख तो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट छू नहीं सकते। और हार्ड कॉपी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और छू सकते हैं। तो स्कैनर करता क्या है? हार्ड कॉपी को, सॉरी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके कंप्यूटर तक भेजता है। सामान्यतः से स्कैनर फ्लैट बेड स्कैनर होता है, हैंडहेल्ड स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है, सेक्टर, इस टाइप के स्कैनर होते हैं। फ्लैट बेड जो कि सामान्य तौर से हम यूज करते हैं, उसमें एक डिवाइस होती है जिसपे एक कवर और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रखते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। या फ्लैट बेड स्कैनर का इस्तेमाल हम करते हैं। इसे सामान्य तौर से आप लोग फोटोकॉपी और मशीन्स में भी देखते होंगे। नेक्स्ट है वेब कैम। वेब कैम एक कैमरे की तरह होता है, या कैमरा ही होता है। वो हमारे वीडियो या फोटोज़ को कंप्यूटर में इंटर करने का काम करता है। जो हमारे मॉनिटर के ऊपर छोटा सा वेब कैम बना होता है, जब इसके सामने हम खड़े होते हैं तो ये हमारी वीडियो को कंप्यूटर तक इंटर करता है। या यह हमारे फ़ोन की फ्रंट कैमरे जैसा होता है। जब हम अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी वीडियो एंड फोटो जैसे ही इंटर होती है वैसे ही हमारा वेब कैम काम करता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने फ्रेंड, रिलेटिव या अदर पर्सन से वीडियो टॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। अब आते हैं ट्रैक बॉल क्या है। यह भी माउस का एक अल्टरनेटिव है। इन माउस की जगह पे ही हम ट्रैक बॉल का इस्तेमाल बहुत पहले किया करते थे। ये डिवाइस कुछ इस तरह हुआ करती थी। इसमें एक पैड हुआ करता था और बीच में एक बॉल लगा होता था। इस बॉल को मूव करके हम माउस के कर्सर को मूव किया करते हैं। माउस के कर्सर को मूव करते हैं। यह बहुत पहले इस्तेमाल हुआ करता था। नाउडेज इसका इस्तेमाल नहीं होता आज के समय में। यह एक इनपुट डिवाइस है, इसका भी काम माउस की तरह ही है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो प्रोसेस करता है, और जिस डिवाइसेस के थ्रू हमें वो डाटा मिलती है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। दैट डिवाइस दैट आर यूज टू गिव द डाटा फ्रॉम कंप्यूटर। वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से डाटा मिलता है हमें, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
You use output device to get the feedback from computer after it perform a task. कुछ एग्जांपल हैं आउटपुट डिवाइस के। सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज लुक लाइक अ टेलीविजन, कुछ टेलीविजन की तरह होता है जिसका इस्तेमाल हम इंफॉर्मेशन को देखने में करते हैं। जैसे आपके मोबाइल का डिस्प्ले, यह भी एक मॉनिटर की तरह ही एक्ट कर रहा है। मॉनिटर सामान्य तौर से पहले जो होता था उसे बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो बड़ी साइज की जो टीवी होती थी वो आता था, फिर यह चेंज होके एलसीडी में आया। अब नाउ डे हम एलईडी मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह चीपर और बेहतर है। तो मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह होता है। इसका सिंपली काम होता है जो भी डाटा या जो चीज़ें हम लिखते हैं उसको हम तो दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट प्रिंटर। जैसा मैंने इससे पहले ही अभी आपसे डिस्कस किया है कि दो तरह की कॉपी होती हैं, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम प्रिंटर करता है। तो जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर में लिखते हैं ये प्रिंटर हमें उसका प्रिंटेड फॉर्म यानी टेक्स्ट पे उसे टाइप करके दे देता है, जिससे हम आसानी से उसे यूज कर सकते हैं। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट यू यूज टू ट्रांसफर टेक्स्ट एंड इमेज फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो टेक्स्ट और इमेज को कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर से जो टेक्स्ट और इमेज होती है उसे पेज पे प्रिंट करने का काम करता है। सामान्य तौर से प्रिंटर दो तरह के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर एक्सेट्रा। ये सारे इम्पैक्ट के हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एक्सेट्रा। ये इसके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं। अब आते हैं हेडफोन या स्पीकर। दोनों का काम एक ही होता है, हेडफोन एंड स्पीकर का। दोनों हमें कंप्यूटर में मौजूद ऑडियो को हम तक पहुंचाने का काम करता है। तो स्पीकर और हेडफोन का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में मौजूद ऑडियो को सुनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जो कंप्यूटर की मेन डिवाइस है जिसे बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। हम उसके बारे में जानते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, एक बार इसे फिर से बताते हैं कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है। तो सीपीयू एक मेन डिवाइस होती है कंप्यूटर की, जो कुछ ऐसी बनी होती है जिसमें एएलयू, एमयू और सीयू प्रेजेंट होता है। एएलयू का काम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, यानी अर्थमेटिक मैथमेटिकल वर्क करता है, लॉजिकल यानी कंपेयर करता है। एमयू का वर्क होता है चीज़ों को स्टोर करना, इसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे जो टास्क हैं उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो आते हैं, पहले हम मेमोरी यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेमोरी यूनिट में कंप्यूटर के अंदर पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। जैसे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है मेन मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का वर्क तब होता है जब हम कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं। और मेन मेमोरी
जब हम कंप्यूटर में वर्क करते रहते हैं तब ये डाटा को स्टोर की होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप की होती है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब आते हैं मेन मेमोरी को जान लेते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी भी 2 तरह की होती है। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ये 2 तरह की होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ये 2 मेन मेमोरी होती हैं जो सीधे कंप्यूटर के साथ एक्ट करती हैं, और जब हम डाटा को सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। तो पहले हम रैम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रैम क्या है? तो रैम इज अ मेन मेमोरी दैट अलाउ यू टू टेम्पोरली स्टोरेज कमांड एंड डाटा। द CPU रीड दैट डाटा कमांड फ्रॉम द रैम एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो स्पेसिफिक टास्क को करती है, यानी जब भी हम कोई डाटा इंटर करते हैं तो यह रैम में स्टोर हो जाती है, और वह तब तक होती है जब तक हम उसके साथ प्रोसेसिंग करते रहते हैं। और जैसे ही प्रोसेसिंग का काम बंद करते हैं और डाटा को सेव करते हैं, यह सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। अब रैम के बारे में जान लेते हैं। रैम सामान्य तौर से 2 तरह के होते हैं। रैम एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक्स रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का होता है डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों के मेन डिफरेंस को आप समझ लीजिए, इसके बारे में कभी और डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो मेन डिफरेंस इसके में होता है कि स्टैटिक्स रैम डायनेमिक रैम से फास्टर होती है, इसका मतलब यह ज़्यादा तेज़ी से कार्य करती है। दूसरा, स्टैटिक्स रैम किसी डाटा को लंबे समय तक होल्ड किए रहती है। ये जब तक कंप्यूटर में पावर है तब तक यह होल्ड की रहती है। और डायनेमिक रैम के लिए हर 1 सेकेंड में कई बार इसे रिचार्ज, यानी इसको पावर की ज़रूरत होती है डाटा को स्टोर किए रहने के लिए। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बेहतर होती है, फास्टर होती है स्टैटिक्स रैम, और डायनेमिक रैम स्लोअर होती है और इसकी कैपेसिटी भी बेहतर नहीं होती है। इस पे आ जाते हैं। ओके, अब बंद हो चुका है। हाँ सॉरी, थोड़ी सी कुछ इंटरप्शन को जैसे बंद हो चुका गया था डिवाइस। हाँ, तो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक्स रैम एंड डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक्स रैम फास्टर होती है डायनेमिक रैम से, और यह डाटा लंबे समय तक स्टोर की रहती है। वैसे रैम हम आते हैं रोम। और रैम को वैसे भी 2 तरह से और हम कैटेगराइज कर सकते हैं रैम को। एक होता है वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर, एक होता है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल जो चीज़ों को आसानी से भूल जाए उसे वोलेटाइल कहते हैं, और नॉन वोलेटाइल जो चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर किए रहता है उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो रैम में भी वोलेटाइल रैम आती है और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल रैम वो होती है जो जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है, जो भी डाटा पावर ऑफ होते ही जो भी डाटा उसमें स्टोर है वो सारी डाटा इरेज हो जाती है। और नॉन वोलेटाइल रैम में जो भी डाटा मौजूद होती है वो कुछ समय तक के लिए सेव हो रहती है, जिससे कि हम उसे रीगेन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रोम। मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती हैं, रैम एंड रोम। तो रैम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसका एब्रिविएशन होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका काम सिर्फ हम एक बार जब डाटा इसमें स्टोर कर लेते हैं, एक बात और जान लें कि रैम टेम्पररी इन नेचर होता है, यानी उसके अंदर जो भी डाटा स्टोर है वह कुछ समय बाद इरेज हो जाता है, ऑटो इरेज हो जाता है। बट जो डाटा रोम में स्टोर होती है वो परमानेंट इन नेचर, रोम परमानेंट इन नेचर होती है। जो डाटा इसमें स्टोर होती है वह
इसमें पड़ी रहती है जब तक हम डिलीट ना करें। तो यह सिर्फ कंप्यूटर द्वारा रीड किया जाता है, यानी जो भी डाटा है प्रोग्राम इसके अंदर मौजूद है, कंप्यूटर बस उसे रीड करने का काम करता है। रोम की भी कुछ टाइप्स हैं। रोम के समान तौर से 3 टाइप्स हैं। पहला है पी रोम, देन ईपी रोम, और लास्ट है ईपी रोम। इसके बारे में जान लेते हैं पी क्या है। पी रोम जो पहले रोम आया करता था, तो एक बार उसमें जो डाटा हमने स्टोर कर ली, फिर बाद में हम बदल नहीं सकते थे, बट इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन किया गया और पी रोम आया। पी रोम के साथ में हम जो भी इसमें डाटा है उसे प्रोग्राम कर सकते थे, उसमें कुछ प्रोग्राम ऐड कर सकते थे। फिर इसमें और सुधार हुआ और ईपी रोम आया। अब हम इस रोम में इलेक्ट्रॉनिकली, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी हम कंप्यूटर में लगे लगे ही इसे आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। और आज के समय में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे ईईपी रोम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी हम कंप्यूटर में लगे लगे उसे इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम प्रोग्राम कर सकते थे बट इरेज नहीं कर सकते थे, इसमें प्रोग्राम करने की सुविधा आ गई। इसमें कंप्यूटर में लगे हम प्रोग्राम कर सकते थे, और अब जो आ रहे हैं उसे हम इरेज भी कर सकते हैं, यानी जो प्रोग्राम है उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें नया प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में जो रोम है उसमें आप जो भी एप्लीकेशन चाहते हैं इंस्टॉल करते हैं और अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो यह टाइप है ईईपी रोम का। फिर नेक्स्ट आते हैं फ्लैश मेमोरी। कि फ्लैश मेमोरी यह भी एक तरह की मेन मेमोरी है। सॉरी, ये मेन मेमोरी नहीं है, माफ़ करिएगा। आते हैं फ्लैश मेमोरी। कि फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी आर दोज मेमोरी दैट आर यूज एज अ सेकेंडरी मेमोरी। यह नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, यानी जब एक बार हमने सेव कर दिया ये चीज़ें इसमें से इरेज नहीं होगी। यह दैट रिटेन डाटा इवेर आफ्टर अ कंप्यूटर कैन टर्न ऑफ, हम बंद कर दिए तब भी उसमें मौजूद होता है। फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है जैसे पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा, दीज आर द फ्लैश मेमोरी। अब आते हैं नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है पार्ट डिस्क्रिप्शन सीपीयू के। मदरबोर्ड। अब सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है जिसे मेन सर्किटल बोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। यह कुछ इस तरह का बना होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स लगे होते हैं। बीच में प्रोसेसर जो कि मेन यूनिट होती है मदरबोर्ड की लगे होते हैं। इसमें बहुत सारे यूनिट्स लगे होते हैं, कुछ पोर्ट्स बने होते हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ से एक आउटर के लिए पोर्ट्स बने होते हैं जिससे हम बाहर से इसमें जोड़ पाते हैं। ये मेन सर्किटल बोर्ड है। इसमें ही सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसें और स्टोरेज डिवाइस ऐड होती हैं, यानी ये मेन बोर्ड तरह ऐड करता है। और जितने भी इनपुट डिवाइसें हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं और मेमोरी यानी फ्लैश मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, सारे इससे ही जुड़े होते हैं। या फिर आते हैं नेक्स्ट पे। और इसमें कुछ एक्सपेंशन कार्ड भी लगे होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी कंप्यूटर है उसके साथ कुछ अदर डिवाइसेज ऐड हो जाए, जैसे वीडियो कार्ड। अब वीडियो कार्ड का इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हैं? वीडियो कार्ड का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में मॉनिटर जोड़ने के लिए करते हैं। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए करते हैं। ये सारे एक्सपेंशन जो उसमें स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट्स बोलते हैं उसे, सॉरी, उसमें लगा दिया जाता है जिससे कि कंप्यूटर की कोई एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। या किस में लगते हैं? मदरबोर्ड में। बट नाउ डे जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें सारी चीज़ें वीडियो इंटरफेस कार्ड, एनआईसी एक्सेट्रा ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट मीन्स उसमें से पहले ही लगे रहते हैं, यानी उसे हमें बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पहले जब मदरबोर्ड शुरू में आया करते थे
तो उसमें ये सारे फीचर्स नहीं होते थे, वीडियो कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम कार्ड एक्सेट्रा, टीवी ट्यूनर कार्ड, ये सारी चीज़ें लगाने की व्यवस्थाएं बनी होती थी। बट नाउ डेज मैक्सिमम चीज़ें हमारे मदरबोर्ड में पहले से इनबिल्ट होती हैं, लगे हुई होती हैं। तब आते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में जानते हैं। यह है फ्लैश ड्राइव या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर दो डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर डाटा परमानेंटली, जो परमानेंट तरीके से कंप्यूटर डाटा को स्टोर कर लेती है। और यह कब स्टोर करती है? जब हम डाटा को सेव करते हैं। और नेक्स्ट, जब भी हमें इससे ज़रूरत होती है तो हम इससे कंप्यूटर में वापस डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें मेन है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? एक लार्ज स्टोरेज डिवाइस है। यह 1 TB तक हो सकती है, टेराबाइट तक इसकी स्टोरेज क्षमता हो सकती है। इतनी डाटा यह एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। हम चाहें तो कई सारे हार्ड डिस्कों को जोड़ भी सकते हैं एक साथ और इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने अगर 1 TB डाटा 1 TB डाटा को एक साथ सीरियल में जोड़ दिया, तब इन सबकी कैपेसिटी 3 TB हो जाएगी। तो हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को परमानेंट इन नेचर से लिए स्टोर करता है। परमानेंट इन नेचर का होता है जो स्टोर करता है डाटा को लंबे समय तक। और यह मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और यह बड़ी से बड़ी डाटा को स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्लॉपी ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क आप लोगों को सामान्य तौर से अब फ्लॉपी डिस्क नहीं देखने को मिलते हैं। यह पहले इस्तेमाल किया जाता था छोटे डाटा को स्टोर करने के लिए। सामान्य तौर से 2 तरह की फ्लॉपी ड्राइव आती थी। एक 5.1 इंच की होती थी या कुछ ऐसा होता था, वो आपको फीवर के थ्रू बता दें। कुछ ऐसी होती थी फ्लॉपी ड्राइव। सॉरी, इसको सही से बना देते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें बेहतर ढंग से ड्राइंग नहीं हो पाती, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर बनाने की। ये कुछ ऐसा होता था हमारा फ्लॉपी ड्राइव। अब यहाँ से हेड लगता था और यहाँ से इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्लेट होती थी इसके अंदर, और यह प्लास्टिक का एक कवर होता था जिसको सुरक्षित करता था कि बाहर से कोई नहीं। और इसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप होती थी और यहाँ पे एक स्लॉट होता जो कि खिसक के यहाँ से मैग्नेटिक टेप को हेड लग के यहाँ से रीड करता था। ये 2 तरह का आती थी, एक 5.1 इंच, एक 3.4 इंच की, 2 आती थी। तो 5.1 जो इंच थी इसकी स्टोरेज थी 1.4 MB, 1.4 MB। और 3.4 इंचेस की इसकी स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा होती थी, लगभग 3 to 5 MB, 3 to 5 MB तक डाटा स्टोर करती थी। ये आपको सुन के काफ़ी आश्चर्य हो रहा होगा कि 3.5 इतनी छोटी MB के लिए भी स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी। हाँ, जब पहले के समय में जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक कोई छोटी इंफॉर्मेशन या डाटा को जब भेजना होता था तो हम फ्लॉपी ड्राइव का इस्तेमाल करते थे। बट नाउ डे हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेन ड्राइव एक लार्ज स्टोरेज डिवाइस है जो एक बड़े से बड़े डाटा को भी स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं CD रोम। CD रोम किसे कहते हैं? एक ऐसी डिवाइस कंप्यूटर में जिसमें हम CD को रीड करते हैं। CD रोम का होता है CD रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि CD को रीड करने का काम करता था। इसमें हम एक CD, आप लोग CD तो देखे ही होंगे, जो कैसेट्स होते थे जो कुछ सर्कुलर इन नेचर होता था, कुछ ऐसा, इसे CD बोलते थे। इस डिवाइस को रीड करने के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते थे उसे बोलते हैं CD रोम। ये कई टाइप के होते हैं। पहले CD रोम था, फिर CD-R रोम हुआ जिसे हम राइट भी कर सकते थे, फिर DVD आई, CD से बेहतर DVD, अब ब्लू-रे, अब क्या आ रहा है? ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे डिस्क आ रहा है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी करीब 45 GB तक है। और DVD की स्टोरेज कितनी होती थी? लगभग
1 GB और CD की 600 MB टू 700 MB CD की स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। नेक्स्ट आते हैं रोम। रोम मैंने तो बताया हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसके कुछ पोर्ट्स एंड कनेक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। किसके? कंप्यूटर के। कि जो हम कंप्यूटर जब CPU को हम सामने के बजाय पीछे की तरह जब देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पोर्ट्स बने होते हैं छोटे छोटे, जिसमें हम माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा डिवाइस को लगाते हैं और यहाँ पे कुछ पावर बोर्ड होता है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसके पीछे पोर्ट्स बने होते हैं उसके बारे में, वह क्या होते हैं और उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सबसे पहले आते हैं USB पोर्ट के बारे में, जिसका आज भी आप लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इवन मैक्सिमम डिवाइसेज अब USB पोर्ट के साथ आ रही हैं, जिनमें USB केबल लग के द्वारा उसे हम ऐड कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल कोई भी पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी ऑल द डिवाइसेज दैट आर कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ ए कंप्यूटर। वो सारी डिवाइसेज जो हम बाहर से कंप्यूटर में लगाते हैं उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा हम किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायरवॉल। इसका इस्तेमाल हम करते हैं डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा को कंप्यूटर में ऐड करने के लिए, बट नाउ डे यह भी USB के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि USB एक फास्टर मोड है डाटा ट्रांसफ़र का। इस नाते मैक्सिमम डिवाइसेस अब USB पोर्ट के साथ आती हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट क्या होता है? नेटवर्क पोर्ट के द्वारा हम कंप्यूटर में ईथरनेट केबल लगाते हैं। ईथरनेट केबल क्या है? जो मॉडेम से केबल आती है जिसके द्वारा हम नेटवर्क एक्सेस करते हैं, उसे हम कहते हैं ईथरनेट केबल। इसमें एक जैक लगता है। जैक यानी जो पोर्ट, यानी जो डिवाइस, जो स्विच इसमें लगती है उसे बोलते हैं RJ45। यह कनेक्टर एक तरह का होता है जो केबल के साथ जुड़ जाता है और नेटवर्क पोर्ट में लग जाता है। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल और सीरियल पोर्ट्स। ये पहले आया करते थे, अब के समय में इसका उपयोग ना के बराबर है। इसका मेन उपयोग होता था कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड करने के लिए, समटाइम मॉनिटर भी ऐड करने के लिए पैरेलल या सीरियल पोर्ट का हम इस्तेमाल करते थे। बट नाउ डे अब इसका इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि प्रिंटर को भी हम USB के थ्रू जोड़ते हैं। क्यों USB के थ्रू जोड़ते हैं? क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी यानी डाटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होती है USB की सीरियल पोर्ट की, पैरेलल पोर्ट के अपेक्षा। बट सीरियल पोर्ट का भी इस्तेमाल हम मॉनिटर ऐड करने के लिए करते हैं, यानी मॉनिटर को हम सीरियल पोर्ट में लगाते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलता है। और पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल हम प्रिंटर के लिए करते थे, बट नाउ डे इसका इस्तेमाल ना के बराबर है, क्योंकि सारे प्रिंटर भी USB पोर्ट के साथ आते हैं। डिस्प्ले अडाप्टर पर आते हैं। जैसे हमने मदरबोर्ड के केस में बताया था कि पहले के जो मदरबोर्ड हुआ करते थे उसमें वीडियो कार्ड लगाना पड़ता था। वीडियो कार्ड क्या करता था? वीडियो कार्ड जो भी वीडियो कंप्यूटर में मौजूद है उसे हमें दिखाने का काम करता था। इसे हमें अलग से मदरबोर्ड में लगाना पड़ता था। बट आज के डेट में हमें डिस्प्ले अडाप्टर ऑलरेडी मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है, जो एक सीरियल पोर्ट में होता है। कुछ ऐसा वो होता है, पीछे जब आप देखेंगे तो दिखेगा ब्लू कलर की होती है। किस कलर में होता है? ब्लू। और यहाँ पे 2 पॉइंट होती है जिसमें हम पेच कस देते हैं मॉनिटर का, और हमारा मॉनिटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। और क्या करता है? ये वीडियो को हम तक शो करता है। अब आते हैं पावर। पावर हमारे उसको कैसे मिलती है कंप्यूटर को? पावर के लिए हम SMPS पे डिपेंड होते हैं। SMPS पे डिपेंड होते हैं। SMPS एक स्मार्ट डिवाइस होती है जो हमारे अल्टरनेट करंट को
AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड और अदर पेरिफेरल डिवाइसेज हैं कंप्यूटर के, वो सारे DC करंट पे फंक्शन करते हैं। तो एक पावर एडाप्टर होता है जिसका काम होता है, जो कि सीधे मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। सीधे SMPS किससे जुड़ा होता है? मदरबोर्ड से। और यह मदरबोर्ड को पावर देता है किस फॉर्म में? DC फॉर्म में। और लेता किस फॉर्म में? ये लेता है AC और देता है DC किसको? हमारे मदरबोर्ड को। तो इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क कंप्यूटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम सेशन 3 कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।